हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, आज से झारखंड बीएड, एमएड एवं बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। और आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। थोड़ा सा नए स्टूडेंट के लिए शॉर्ट में हम सिलेबस के बारे में अगर बता दें तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में 100 सवाल 100 मार्क्स का पूछा जाता है और इनमें आपका 3 सेक्शन बना होता है। एक आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें आपका 15 मार्क्स का हिंदी पूछा जाता है और उसी में आपका जो है 15 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाता है। अगर दूसरा सेक्शन के बारे में बात करें तो दूसरा सेक्शन है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जहाँ पे आपका 40 सवाल 40 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो सेक्शन आता है वो आपका रीजनिंग का आता है और रीजनिंग में आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, रीजनिंग में आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आज से हम लोग जो है रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा डे 1 है। और आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एनालॉजी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इस टॉपिक को पहले पढ़ा होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, जाहिर सी बात है उन्होंने इस टॉपिक को पढ़ा होगा। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके सामने ये वाला पहली बार आ रहा है, ये जो टॉपिक है पहली बार वे लोग देखने वाले होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा बेसिक से सभी चीज़ें बताई जाएगी, सभी कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, ताकि आप जो है यहाँ पे अच्छे से इससे पूछे जाने वाले सवालों को कर पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे सभी चीज़ें आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। अगर रीजनिंग के संपूर्ण सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो हम जो है अलग से एक वीडियो बना देंगे, जहाँ पे चारों सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप लोग जो है यहाँ पे कमेंट करने की उसकी आवश्यकता नहीं है, हम खुद आपको जो अपलोड कर देंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 1 है और एनालॉजी के बारे में बात करेंगे। एनालॉजी को ही हिंदी में समरूपता या समदृश्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आखिर क्या होता है एनालॉजी? तो सबसे पहले तो इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आपको पता होना चाहिए और इसका मतलब होता है समान संबंध। ठीक है। देखिए, नाम पे ही दे रखा है समरूप, यानी कि समान रूप, जो एक जैसा दिखाई देता है या समान संबंध बताता है। एग्जाम्पल से अगर आप समझे तो देखिए, यहाँ पे एक सवाल है, जिस प्रकार आम संबंधित है फल से, उसी प्रकार मूल्य संबंधित है फूल से, तने से, जड़ से और फल से। तो यानी कि सेम रिलेशन आपको पूछा गया है। तो आम तो आपका फल है, पता है। तो मूली क्या है? मूली क्या फल है? बिल्कुल भी नहीं। मूली क्या फूल है? बिल्कुल भी नहीं। तना है? बिल्कुल भी नहीं। इसको कहाँ पे रखते हैं? जड़ में। ठीक है। मूली क्या है आपका? जड़। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। सेम आप यहाँ देखिए, कुत्ता, भौंकना, तो कुत्ता को जो साउंड है, कुत्ता जो चिल्लाता है, उसका जो आवाज़ है, उसको यहाँ पे बार्किंग के नाम से जानते हैं। सेम पूछा गया है बकरी का, बताना है आपको। तो बकरी जो साउंड करती है उसको क्या कहते हैं? तो गुड़गुड़ाना, गर्जना, रेंगना, मिमियाना। तो मिमियाना, ब्लीटिंग, ये आपका सही हो जाएगा। तो कुछ इसी टाइप के सवाल आपको जो है इस चैप्टर के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो है स्टूडेंट का बेसिक नॉलेज। जितना आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा, आप उतना ज़्यादा इस टाइप के सवालों को कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे हम आपको आज जो है लगभग 30 से 31 कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जिसको आपको याद करना होगा। अगर आप उसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप जो है यहाँ पे आपको सुविधा होगी, आप सवालों को आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ आप देख लीजिए कि एनालॉजी जो चैप्टर है आपका, ये जो चैप्टर है, यहाँ पे आपको टोटल कितना क्लास देखने को मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पे आपका 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। ठीक है। इस चैप्टर के अंतर्गत मुख्यतः 3 टाइप का जो है प्रश्न आपको देखने को मिलता है। एक आपका जो है शब्दों पर आधारित होता है, एक आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे आधारित होता है और तीसरा आपका नंबर पे आधारित होता है, संख्याओं पे आधारित होता है। तो चूँकि यहाँ पे 3 टाइप है, इसी कारण से आपको यहाँ पे 3 क्लास देखने को मिलेगा। और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि प्रत्येक साल यहाँ पे जो है 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसी कारण से आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से करना ही करना है। और यहाँ पे प्रत्येक टाइप में हम आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, ताकि आपका जो है वो सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? केवल टाइप 1 के बारे में, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, शब्दों पर आधारित प्रश्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आखिर शब्दों पर जो आधारित प्रश्न है
वो किस किस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, तो ये 2 तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोनों सेम चीज़ है, बस सेकेंड वाला क्या है, इसको एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है, वाक्य के रूप में लिख दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पुस्तकालय जो है पुस्तकें से संबंधित है, तो विद्यालय किससे रिलेटेड होगा ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, लाइब्रेरी में आपका किताबें रखा जाता है, तो स्कूल में आपका किसके लिए है, स्कूल में छात्र होते हैं, ठीक है। स्कूल में समाचार पत्र तो रहेगा नहीं, इमारतें नहीं, लेबोरेटरी नहीं, यहाँ पे रखने की बात है कि पुस्तकालय में क्या रखा जाता है, पुस्तकें। विद्यालय में कौन रहते हैं, छात्र, ठीक है। तो पुस्तकों के लिए पुस्तकालय बना है, छात्रों के लिए विद्यालय बना है, ये आपका सही हो जाएगा। जिस प्रकार कैंची कपड़े से संबंधित है, यानी कि कैंची का उपयोग कपड़ों को काटने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार दरांती का उपयोग, दरांती जिसको हम लोग हंसिया या हंसवा के नाम से भी जानते हैं, तो इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा, किसान। ये तो करने वाला का नाम है। जैसे कि यहाँ पे दर्जी अगर दे रखा होता तो हम लोग मानते कि कैंची का उपयोग करने वाला व्यक्ति को दर्जी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे काटने का प्रयोग किया गया है। कैंची का उपयोग कपड़े को काटने के लिए किया जाता है, ठीक है, दोनों वस्तु है। तो दरांती का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, तो दरांती का उपयोग घास काटने के लिए किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और दरांती का उपयोग कौन करता है पूछा जाता तो वो किसान हो जाता, तो यहाँ पे घास आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप के आपको समान अर्थों वाले शब्दों को सिलेक्ट करना होता है, वही आपका जवाब होता है। तो उम्मीद करते हैं कितना बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो टाइप है आपका शब्दों पर आधारित प्रश्न, इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं उनको यहाँ पे हम टोटल 30 से 31 कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 15 हो गया, ठीक है, और इस पेज में आपका 15 हो गया, टोटल 30 कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मिलेगा, वो हम लास्ट में आपको बता देंगे। तो इसको आपको याद करना है। जिनको याद है उनके लिए अच्छी बात है, वे लोग अच्छे से सवालों को कर पाएंगे। और जिनको याद नहीं है प्रयास कीजिएगा कि याद कर लें। देखिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तो इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत छोटा एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसके बाद जब आप टीचर बनने जाइएगा, कोई टीचर का फॉर्म फिल कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको जो है लेवल थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे ये सब टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये आपका बेसिकली जीके जीएस का कॉन्सेप्ट है, जीके जीएस का टॉपिक है, लेकिन रीजनिंग में जो सवाल है आपका इसी से देखने को मिलेगा। पहला क्या है, आपको देश और उनकी राजधानी का नाम पता होना चाहिए। पूछ लेगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो अमेरिका की राजधानी बताओ, तो आपको यहाँ पे देश और राजधानी पता होना चाहिए। किस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ये आपको जानकारी होना चाहिए। कौन सा देश किस महाद्वीप में आता है ये पता होना चाहिए। किस देश में कौन सी प्रमुख नदी है ये पता होना चाहिए। देश और उनकी मुद्रा के बारे में पता होना चाहिए। उपकरण और माप के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा उपकरण का उपयोग किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए किया जाता है। जंतु और उनके शिशुओं को क्या कहा जाता है, जैसे कुत्ता के बच्चा जो होता है उसको पप्पी के नाम से जानते हैं, तो उसी तरह से जो आपको सभी जीवों के बारे में पता होना चाहिए। व्यक्ति या वस्तु और उसके समूह को क्या कहते हैं, मात्रा और इकाई के बारे में पता होना चाहिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पता होना चाहिए। भाई का बहन, दादा का दादी, इस टाइप का आपको पता होना चाहिए। जानवर और उनकी चाल के बारे में, किस जानवर के चाल को किस नाम से जाना जाता है। जीव हो गया या फिर वस्तु और उसके आवाज़ के बारे में। व्यक्ति हो गया वस्तु और उसके वर्ग के बारे में। इसके अलावा जीव वस्तु और रखने के स्थान के बारे में, किस वस्तु को किस जीव को कहाँ रखा जाता है, ठीक है। व्यक्ति, जीव और उसके निवास स्थान के बारे में। तो टोटल कुल मिला जुला के यहाँ पे मैंने आपको 30 कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये सब आपको याद करना है और ये सब फैक्चुअल नॉलेज है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये सब समझने वाली चीज़ नहीं है, तथ्यात्मक प्रश्न है, तथ्यात्मक आपका टॉपिक है, याद करना होगा, ठीक है। खेल और उनके खेलने का स्थान क्या है। कार्यकर्ता, उपकरण, उपकरण और कार्य, कार्यकर्ता और कार्यस्थल, कार्यकर्ता और उत्पाद। तो ये सब ही चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। कैसे आएगी, तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा कॉन्सेप्ट लिख दिया है। देश और उनकी राजधानी कहीं भी आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। भारत का नई दिल्ली है, इंडोनेशिया का जगराता है, चिली का सेंटियागो है, इटली का रोम है। तो इस तरह से जो बहुत सारा देश यहाँ पे है, बहुत सारा यहाँ पे जो उनकी राजधानी के बारे में मेंशन किया गया है, आपको ये वाला याद रखना है। क्योंकि क्लास में जो है अभी देखिए, अभी सब कुछ एक एक करके पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये PDF जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, खास करके जो हमारे
प्राइवेट ग्रुप के साथ ज्वाइन है उनको ये PDF मिल जाएगी। तो वे लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बता करके जो है एक तरह से टाइम वेस्ट होगा। जो काम की बातें हैं वो हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। देश और उनके खेल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, देश और महाद्वीप। किस महाद्वीप में कौन सा देश है, कुछ इंपॉर्टेंट देशों का नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है जहाँ से सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। किस देश में कौन सी नदियाँ प्रमुख हैं वो आपको पढ़ लेना है, और सभी चीज़ आपको यहाँ पे बाइलिंगुअल है, ठीक है। किस देश की मुद्रा क्या है वो आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा उपकरण और माप, कौन सा उपकरण का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए, लैक्टोमीटर का उपयोग मिल्क का प्योरिटी को मापने के लिए, एमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए। तो इसी तरह से बहुत सारा यहाँ पे उपकरण है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, जंतु और उनके बच्चे, उनके शिशु को क्या कहा जाता है, जैसे कि इंसेक्ट के शिशु को लार्वा के नाम से जाना जाता है, सीप को लैम के नाम से जाना जाता है, मेमना, है ना। मुर्गी के चूजा, चिक, बकरी का मेमना, मेढक का टेडपोल, ठीक है, बटरफ्लाई का कैटरपिलर। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ है। खास करके देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, शेर या बाघ का पूछ लेता है, गाय का पूछ लेता है, मनुष्य का तो सबको पता ही है, ठीक है, हंस का पूछ लेगा, भालू का। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, अच्छे से ये सब भी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। चलिए, व्यक्ति, वस्तु और समूह, ठीक है। यानी कि देखिए व्यक्ति, वस्तु और उसके समूह को क्या कहते हैं, तो नाविकों के समूह को आपका चालक दल के नाम से जाना जाता है, पशु के समूह को झुंड के नाम से जाना जाता है, मधुमक्खियों के समूह को झुंड के नाम से, अंगूर का जो झुंड होता है उसको गुच्छा के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फूल के समूह को गुलदस्ता के नाम से जाना जाता है। मनुष्य जब एक जगह जमा हो जाएंगे तो उसको भीड़ के नाम से जाना जाता है। तो इस टाइप के आपको जो पता होना चाहिए। और ख़ास करके हम आपको एक ही चीज़ बताएंगे कि जितना भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, भले मैंने बाइलिंगुअल में लिख दिया है, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा कि इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी में कभी कभी कन्फ्यूज हो जाइएगा, इसलिए प्रयास कीजिएगा कि सभी चीज़ आप इंग्लिश में याद रखिएगा। हिंदी में आपको एक चीज़ का जो है अनेक नाम देखने को मिलता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। और आपके एग्जाम में जो सवाल है कभी कभी इंग्लिश ही दे के रखा होता है, ठीक है, इंग्लिश से सवाल पूछा जाता है, उसका हिंदी जो है वो नहीं दे रखा होता है। तो इस कारण से मात्रा और इकाई हो गया, क्वांटिटी एंड यूनिट हो गया, आपको पता होना चाहिए। लंबाई को हम लोग मीटर से मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से, ऊर्जा को जूल से, कोण को रेडियन से, कार्य को जूल से, एरिया को आपका हेक्टेयर से। तो ये सब कुछ चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। लुमिनियस इंटेंसिटी जो होता है कैंडेला से मापते हैं, ये आपका साइंस का टॉपिक है। पुलिंग और स्टिलिंग, मेल एंड फीमेल के बारे में पता होना चाहिए। हॉर्स का आपका अपोजिट मेयर होता है, डॉग का बीच होता है, ड्रोन का बी, कॉल्ट का फिली, फॉक्स का विक्सन। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जानवर और उनकी चाल हो गया, बर्ड उड़ते हैं तो फ्लाई, ऑल का फ्लीट, एलिफेंट का एम्बल, लायन का प्रॉल। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। बियर का लंबर, ठीक है। तो ये सब आपका उनके चाल के बारे में जानकारी है। जीव, वस्तु और आवाज़, ठीक है, वस्तु और उसके आवाज़ के बारे में, जीवो या उसके आवाज़ के बारे में। गधा जो है वो रेंगता है, ठीक है। हॉर्स आपका हिनहिनाता है। चूहे चूँ चूँ करना, स्क्वीक जिसको हम लोग कहते हैं। हिंदी में तो देख के रखेगा तो आप अच्छे से पहचान लीजिएगा, लेकिन दिक्कत क्या आता है, दिक्कत यही आता है कि इंग्लिश में दे के रखा होता है, ठीक है, और इंग्लिश के वर्ड आपको पता होना चाहिए। स्नैक, देखिए हिंदी में दे के रखेगा सांप, फुफकारना, सबको टिक कर देगा, लेकिन वहीं पे स्नैक हिच करके दे रखा होगा, हिच करके दे रखा होगा, तो आप जो है पता नहीं कर पाइएगा। तो इसी कारण से इंग्लिश वाला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया एलिफेंट का, ट्रम्पेट, ऑल का हुट, तो ये सब याद रखिएगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट 13 है आपका व्यक्ति, वस्तु और उसके वर्ग के बारे में है। मैन का मैमल, यानी कि मैन किस वर्ग से बिलोंग करता है, स्तनपायी है, ठीक है। ऑस्ट्रिच आपका बर्ड के ग्रुप से बिलोंग करता है। फ्रॉग आपका एम्फिबियन है, उभयचर है, ठीक है। चेयर का जो यहाँ पे वर्ग है वो फर्नीचर है। बटरफ्लाई का इंसेक्ट है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे है आपका कॉन्सेप्ट 14, यानी कि जीव या वस्तु या और उसके रखने का जो स्थान है, किस वस्तु को, किस जीव को कहाँ पे रखा जाता है, उसका नाम पता होना चाहिए। जैसे कि कार को गैराज में रखा जाता है, ठीक है, क्लॉथ्स को अलमारी में रखा जाता है, मेडिसन को औषधालय में रखा जाता है, डिस्पेंसरी में रखा जाता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जानवर को जू में रखा जाता है, एरोप्लेन को हैंगर में रखा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिश को एक्वेरियम में रखा जाता है। तो कॉन्सेप्ट 14 हो गया आपका। इसी तरह से टोटल आपका 31 कॉन्सेप्ट है, सबको आपको याद कर लेना है, ठीक है।
ठीक है। दोबारा आपको ये टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप सभी चीज़ आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो, ठीक है। जितना आप अच्छे से याद कीजिएगा उतना आपका ये वाला जो टॉपिक है वो स्ट्रांग होगा। व्यक्ति, जीव और निवास स्थान, ये आपका हो गया, यानी कौन सा व्यक्ति कौन सा जीव कहाँ पे रहता है। तो जैसे कि मधुमक्खी का आपको पता है छत्ता में रहता है, इसका इंग्लिश आपको हाइव याद करना होगा, ठीक है। लायन डेन में रहता है, गुफा में रहता है। बर्ड आपका घोंसला में रहता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। किंग पैलेस में रहता है, महल में रहता है, तो ये सब चीज़ याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट 16 है आपका, खेल और उनके खेलने का स्थान। कौन सा गेम, कौन सा स्पोर्ट्स जो है वो कहाँ पे खेला जाता है। बैडमिंटन जहाँ पे खेला जाता है उस जगह को कोर्ट के नाम से जानते हैं, बॉक्सिंग रिंग के नाम से जानते हैं, कई बार ये सवाल देखने को मिलता है एग्जाम में। रेस कहाँ पे होता है, ट्रैक में होता है। हॉकी ग्राउंड, ठीक है। एथलेटिक्स स्टेडियम, स्केटिंग रिंग, ठीक है, टेनिस कोर्ट, तो ये सब याद रखिएगा। क्रिकेट के लिए पिच का उपयोग करते हैं। चलिए आगे है कॉन्सेप्ट 17, कार्यकर्ता और उपकरण। वर्कर एंड उसके टूल के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा टूल किस कार्यकर्ता का मुख्य है। जैसे कि कलम, तो कलम का उपयोग लेखक करते हैं, ठीक है। लेखक के लिए जो मुख्य उपकरण है वो है कलम। कारपेंटर के लिए आरी है, सौ है। ब्लैक स्मिथ के लिए निहाई है, ठीक है। गार्डनर के लिए आपका हैरो है। लेबरर मजदूर के लिए आपका फावड़ा, ठीक है। शेफ के लिए आपका रसोइया जो होते हैं उनके लिए मुख्य है आपका चाकू। सोल्जर के लिए आपका गन, तो पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। सोल्जर और फार्मर यहाँ पे सेम आ गया है, इसको हटा सकते हैं। चलिए ठीक है। उपकरण और कार्य, उपकरण और कार्य के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा उपकरण का क्या काम है। जैसे कि आप देखिए निडल, सीव सिलाई होता है इससे। चाकू जो है नाइफ, उसका काम काटना होता है। दूरबीन का देखना होता है, ठीक है। छेनी का आपका तराशना, नक्काशी करना, तो ये सब गन का शूट करना, मारना, गोली मारना, तो ये सब आपको याद कर लीजिएगा। चलिए कॉन्सेप्ट 19 है आपका, कार्यकर्ता और कार्यस्थल। कौन सा व्यक्ति जो है कार्यकर्ता कहाँ पे काम करते हैं। शेफ आपका किचन में काम करते हैं, किसान आपका खेत में काम करते हैं, नाविक आपका जहाज में काम करते हैं, डॉक्टर आपका अस्पताल में, चित्रकार आपका गैलरी में, ठीक है। अंपायर आपका पिच में, कलाकार आपका थिएटर में, वकील आपका न्यायालय में, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे होंगे वे लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि बहुत आपको खोजना पड़ जाएगा ये चीज़, और सभी चीज़ें एक जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। 20 है कॉन्सेप्ट आपका, कार्यकर्ता और उत्पाद, वर्कर एंड प्रोडक्ट। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन सा वर्कर का क्या प्रोडक्ट है। जैसे कि राजमिस्त्री जो होते हैं वो दीवार बनाने का काम करते हैं। एडिटर न्यूज़पेपर हो गया। आर्किटेक्ट डिजाइन हो गया। फार्मर क्रॉप फसल उगाते हैं। कारपेंटर आपका फर्नीचर का काम करते हैं। प्रोड्यूसर आपका फिल्म बनाते हैं। टेलर आपका क्लॉथ सिलते हैं। तो ये सब जो है उनके काम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टीचर एजुकेशन देता है। उत्पाद और कच्चा माल, ठीक है। कौन सा उत्पाद का कच्चा माल क्या है। प्रिज्म आपका एक प्रोडक्ट है, किससे बना है, ग्लास से बना है। बटर मक्खन एक प्रोडक्ट है, मिल्क से बना है। शराब किससे बनता है, अंगूर से बनता है, ठीक है। हालांकि बनता बहुत कुछ से है लेकिन अंगूर से भी बनता है। सड़क आपका जो कोलतार होता है, ठीक है, अलकतरा जिसको कहते हैं, वो सब चीज़ से बनता है। क्लॉथ आपका फाइबर हो गया। फैब्रिक आपका ये धागा से बनता है। फर्नीचर आपका लकड़ी से बनता है। पेपर आपका पल्प लुगदी जिसको कहते हैं उससे बनता है। दीवार आपका ईंट से बनता है। तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के बारे में। अब है आपका पार्ट एंड होल रिलेशनशिप्स, ठीक है, यानी कि अंश और पूर्ण संबंध। जैसे कि पेन का ही एक हिस्सा नीब है। पेंसिल का एक हिस्सा लेड है। सर्कल का एक हिस्सा चाप है, आर्क, ठीक है। एरोप्लेन का एक हिस्सा कॉकपिट है। कार्ट यानी कि गाड़ी जो होता है ठेला, उसका एक हिस्सा चक्का है। क्लास का हिस्सा स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो क्लास के अंतर्गत ही आते हैं। हाउस का एक हिस्सा कमरा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। किताब का एक हिस्सा चैप्टर है। बाइसाइकिल का एक हिस्सा पेडल है। क्लॉक का नीडल। कार का स्टीयरिंग। फैन का ब्लेड, तो ये याद रख लीजिएगा। चलिए 23 आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है जोड़ी संबंध। जैसे कि जूते का जुराबे से, कमीज का पतलून से, साड़ी का ब्लाउज से, कप का तस्तरी से, इसके अलावा कुर्सी का मेज से, पेंसिल का रबड़ से, घोड़ा का बग्घी से, ताला का चाबी से, दरवाज़ा का खिड़की से, प्रश्न का उत्तर से, तो ये सब याद रखिएगा। 24 कॉन्सेप्ट है आपका स्टडी एंड टॉपिक। किस टॉपिक का स्टडी कौन से ब्रांच में किया जाता है। बेसिकली साइंस का टॉपिक है, जैसे कि पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में। मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में।
डिजीज का अध्ययन पैथोलॉजी में, सेवाल का फाइकोलॉजी, जीवाश्म का पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, वर्गीकरण का टैक्सोनॉमी, खोपड़ी का आपका क्रेनियोलॉजी, फ्यूचर का आपका एस्ट्रोलॉजी। तो इस टाइप का जो है ब्रांचेज का नाम है आपका, उसको याद रखिएगा। बॉटनी प्लांट्स हो गया, एनिमल्स के लिए आपका जूलॉजी यूज होता है, वायरस के लिए वायरोलॉजी, तो याद कर लीजिएगा। चलिए आगे है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 25, शब्द और तीव्रता यानी कि वर्ड एंड इंटेंसिटी। जैसे कि एक होता है क्रोध, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा क्रोध करता है तो उसको अत्यधिक गुस्सा या रोष के नाम से कह सकते हैं, ठीक है। एंगर का आपका रेज हो जाता है। एक होता है इच्छा, जब किसी चीज़ का ज़्यादा इच्छा होने लगे तो उसको अभिलाषा कहते हैं, विश का डिजायर हो जाता है। एक होता है आपका सिंक, दूसरा होता है ड्राउन, ठीक है। जब कोई निर्जीव डूबता है तो सिंक का यूज करते हैं, सिंक वर्ड का। सजीव डूबता है तो ड्राउन का यूज करते हैं। एक होता है प्रसिद्ध, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है उसको विख्यात के नाम से कहते हैं, ठीक है। कोई वस्तु या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा तो इसको विख्यात के नाम से जानेंगे। एक होता है आपका क्राइम, दूसरा आपका सीन हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा जब क्राइम हो जाता है तो उसको पाप का नाम दे देते हैं। तो वही आपका जो है एक तरह से क्या है, तो उसका इंटेंसिटी के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 26 है आपका सिनोनिम, वही आपका समानार्थी शब्द। हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर में आप लोग पढ़ते हैं एंटोनिम, सिनोनिम, तो यहाँ से भी कभी कभी सवाल जो है बन जाते हैं। देखिए एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है ना, खास करके एनालॉजी में जो वर्ड एनालॉजी है, इसमें आपका पूरा ज्ञान समाहित है। चाहे जीके जीएस कह लीजिए, साइंस कह लीजिए, हिस्ट्री कह लीजिए, हिंदी इंग्लिश, कुछ भी, सारा सब्जेक्ट का सवाल यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। ऐसा आपका ये टॉपिक है। तो ये आपका समानार्थी शब्द वाला है, जैसे कि निवास का आवास। हालांकि समानार्थी शब्द में आपको बहुत सारा समानार्थी शब्द होता है, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा। मिश्रण का आपका मिलाना हो जाएगा, पूर्वाभास का आपका भविष्यवाणी करना, कमी दोष का खोट, है ना, विकल्प का बदलना, मान लेना का कल्पना करना, ठीक है। शांत का काम होता है, ठीक है, यानी कि स्वामी होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि खाली, ये वाला सवाल पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पूछा गया सवाल है, खाली का इम्पटी होता है, ठीक है, खाली का आपका इम्पटी। तो इस टाइप्स का एक सवाल जो है पूछा गया है एग्जाम में। अभी जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला सवाल देखने को मिलेगा। और बहुत सारा सवाल जो है, जो भी क्लास हम करवाए थे वहाँ से मैच किया था, ठीक है, सेम टू सेम सवाल देखने को मिला था। शब्द और विलोम, वर्ड एंड एंटोनिम, ठीक है, ये आपका हो गया। विपरार्थक शब्द या विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। आक्रमण का आपका रक्षा करना, डिफेंड करना। आगे बढ़ना का आपका रिट्रेट, पीछे हटना। मजबूत का आपका कमज़ोर हो जाएगा। गहरा का आपका उथला हो जाएगा। सौहार्दपूर्ण का आपका शत्रुतापूर्ण, ठीक है। उधार देना, उधार लेना। क्रमिक का आपका अचानक। डूबना का तैरना। तो ये सब विलोम शब्द हैं, और बहुत सारा विलोम शब्द होता है। जितना आपको याद रहेगा उतना कॉन्सेप्ट आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब बेसिक नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जेंटल का आपका हार्श, कठोर। कोमल का कठोर, ठीक है, याद रखिएगा। 28 खेल और ट्रॉफी, किस खेल में कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है वो चीज़ हो गया। जैसे कि दिलीप ट्रॉफी आपका हो गया क्रिकेट में, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी के लिए, राइडर कप गोल्फ के लिए, उबेर कप आपका बैडमिंटन में, डूरंड कप आपका फुटबॉल में। तो कुछ मुख्य यहाँ पे ट्रॉफी के नाम दिए गए हैं। प्रसिद्ध स्थल और संबंधित शहर, किस शहर में कौन सा प्लेस फेमस है उसके बारे में। जैसे कि लाल किला दिल्ली, पूछ लेगा आपसे कि लाल किला का संबंध दिल्ली से है तो बताइए चिल्का झील का संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए कि चिल्का झील उड़ीसा में है, उड़ीसा का एक फेमस जगह है, ठीक है। पूछ लेगा कि ताजमहल आगरा में है तो बताइए कुतुब मीनार कहाँ है। तो आपको जानकारी होगा तभी आप सवालों को कर पाएंगे, और इसको आपको याद करना ही करना है। लाल किला दिल्ली, चिल्का झील उड़ीसा, चार मीनार हैदराबाद, रॉक गार्डन चंडीगढ़, ताजमहल आगरा, कुतुब मीनार दिल्ली। तो यहाँ पे बहुत सारा जानकारी है, आपको याद कर लेना है। इसके अलावा है आपका 30 कॉन्सेप्ट नंबर, भारत और उसके राजधानी के बारे में। देश और उसके राजधानी के बारे में पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है, पहले कुछ और था, हैदराबाद था, चेंज होकर अब अमरावती हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, असम का दिसपुर है, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड का रांची। तो ऐसे आपका जो टोटल 28 राज्य है, स्टेट है, सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 30 कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 30। अब 31 में आपका केंद्र शासित प्रदेश को भी मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ से भी सवाल कभी कभी बनते हैं, ठीक है, और इसको भी अपडेटेड वाला याद कर लीजिएगा, जो नया वाला है वो याद कर लीजिएगा। जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ये आपका अब हो चुका है श्री विजयपुरम, पहले कुछ और था पोर्ट ब्लेयर वाला, तो वो चेंज हो चुका है आपका, ये आ गया है श्री विजयपुरम।
चंडीगढ़ का आपका चंडीगढ़ है। दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, ये दोनों आपका मिल चुका है, ठीक है। और इसका अभी राजधानी जो है वो दमन है। दिल्ली आपका जो है न्यू दिल्ली हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर आपका इसमें आ चुका है केंद्र शासित प्रदेश में। और समर के टाइम जो है इसकी जो राजधानी है वो श्रीनगर होती है। विंटर के टाइम आपका जम्मू होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू इसकी राजधानी होती है, चेंज होते रहता है। लद्दाख का लेह हो गया, लक्षद्वीप का आपका कवरत्ती हो गया, कावारत्ती जिसको कहते हैं। पुडुचेरी का आपका वही पुडुचेरी या पुदुचेरी जिसको हम लोग कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो टोटल मैंने यहाँ पे 31 कॉन्सेप्ट का लिस्ट मैंने दे दिया है, ठीक है, टॉपिक का लिस्ट दे दिया है। जिनका इच्छा है याद कर लीजिएगा, जितना अच्छे से आपको याद होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं सवालों को, क्योंकि सवाल करना बहुत ज़रूरी है। बिना सवाल का आपका एग्ज़ाम तो निकलने वाला है नहीं। तो टोटल यहाँ पे 40 सवाल हम लोग करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इसी में आपका पिछले वर्षों के सवाल भी आ जाएंगे। देखिए, आम का संबंध है फ्रूट से, तो पोटैटो का संबंध किससे होगा? तो आम तो एक फल है, ठीक बात है। आलू क्या जड़ है, फल है, तना है, फूल है? तो देखिए, बहुत लोगों को ये तो पता है कि फल नहीं है, फूल नहीं है। कन्फ्यूजन कहाँ पे आएगा? जड़ में और तना में। अत्यधिक स्टूडेंट यहाँ पे जड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, जड़ को टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत है। अगर साइंस वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि पोटैटो एक तरह से मॉडिफाइड स्टीम है, ठीक है। स्टीम को कहा जाता है, ये स्टीम है, स्टीम का मॉडिफाइड फॉर्म है, रूप है। तो ये आपका जो है एक तरह से कहें तो ये आपका तना हो जाएगा, ठीक है, रूट आपका ये नहीं है। आलू का जो निर्माण होता है वो तना का ही एक मॉडिफाइड रूप होता है। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, खास करके आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं, कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं। साइंस वालों को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। अच्छा, यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक दे देते हैं कि कैसे आपको याद रहेगा कि कौन सा फसल जो है, कौन सा, ठीक है, फसल आपका तना के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए एक अच्छे से ट्रिक दी जाती है, जैसे कि तना वाली प्रमुख फसल याद करने की शॉर्ट ट्रिक। ये वाला याद रखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम आ जाते हैं। हद कर दी आपने, हद से आपका हल्दी हो जाएगा। कर में आपका जो क है उससे आप केसर मिला लीजिएगा। दी, अब हल्दी का लास्ट में, सॉरी, आदि, ठीक है, दी, तो दी क्या है? आदि। आदि के लास्ट में आपका क्या आता है? दी आता है। तो दी से आप आदि याद रखिएगा। आप में आ से आलू याद रखिएगा और पा से प्याज याद रखिएगा। तो ये सब आपका क्या है? तना वाली फसल है। कभी भी ये सब सवाल आ जाए तो इसमें जड़ आपको नहीं करना है, ठीक है। ये सब मॉडिफाइड स्टेम होता है, तना वाली फसल है, ठीक है। हद यानी कि हल्दी, कर में क से केसर, दी यानी कि आदि, आ से आलू, प से प्याज। तो याद रखिएगा, जीके का भी सवाल है और आपका यहाँ पे भी काम आएगा। चलिए सेकंड सवाल देखिए, ये आपका वही जानवरों के जो साउंड हैं, ठीक है, वो वहाँ से पूछा गया है। कुत्ता, कुत्ता आपका डॉग बार्क करता है, गॉड के आवाज़ को क्या कहते हैं? तो मैं करना, हुआ हुआ करना, गुर्राना, रेंगना। तो रेंगना, गुर्राना, हुआ हुआ करना ये तो बकरी का आवाज़ नहीं है, ब्लीट, ये आपका सही हो जाएगा। अब देखिए एग्ज़ाम में क्या करता है, ये वाला हिंदी दे के नहीं रखता, हिंदी नहीं दिया जाता, इंग्लिश में ही आपको केवल वर्ड देखने को मिलेगा। तो वर्ड का अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आप यहाँ पे भी गलती कर देंगे। इसी कारण से हम आपको अक्सर बोलते हैं कि इंग्लिश वाला याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी वाला तो कोई ऐसे भी कर लेगा, ठीक है, हिंदी वाला देखने में आसान है, वो जिसको नहीं भी पता है वो भी कर लेगा। इसीलिए कन्फ्यूज करने के लिए एग्जाम में आपको इंग्लिश वर्ड देखने को मिलता है। तो आपका ब्लिट जो है वो सही हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। फूड स्टोमक, तो फ्यूल का संबंध किससे होगा? तो फूड को जो प्रोसेस करता है, ठीक है, भोजन का जो पाचन होता है वो पेट में होता है। तो इसी तरह ईंधन, ईंधन का जो यूज होता है, जो उपयोग होता है वो कहाँ पे होता है? इंजन के, ठीक है, ईंधन का उपयोग कहाँ पे होता है? इंजन में होता है। किसी भी आपका जैसे प्लेन है तो प्लेन में भी तो इंजन होता है, ट्रक है उसमें भी इंजन होता है। ये आपका क्या है? एक बॉडी पार्ट का नाम है, ठीक है। प्लेन आपका हो गया एक तरह से पूरा वस्तु का नाम है, उसके अंदर आपका इंजन होता है, एक पार्ट होता है, तो उसके द्वारा फ्यूल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका इंजन यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे कि हम लोग इंसान है या जानवर कैटेगरी कह लीजिए, ठीक है, इंसान, तो उसमें क्या होगा कि इंसान के अंदर आपका पेट है और पेट भोजन को प्रोसेस करता है। सेम एक गाड़ी है तो उसके अंदर आपका इंजन है और इंजन आपका फ्यूल को प्रोसेस करेगा। सेम आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मून आपका सैटेलाइट है, जाहिर सी बात है चंद्रमा को उपग्रह कहा जाता है। और किसका उपग्रह है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो चंद्रमा आपका उपग्रह है तो पृथ्वी क्या होगा? पृथ्वी सूर्य है, बिल्कुल गलत। सौरमंडल है, सौरमंडल का एक पार्ट कह सकते हैं लेकिन सौरमंडल नहीं है। क्षुद्रग्रह, गलत। तो प्लेनेट है। अर्थ को क्या कहा जाता है? प्लेनेट, ठीक है।
अर्थ आपका प्लेनेट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हंसना आनंद, हंसना का आपका आनंद हो जाएगा, रोना का क्या होगा? तो देखिए जब व्यक्ति खुश होता है, आनंद में होता है तो हंसता है, जब व्यक्ति शोक में होता है, दुख में होता है तो वो रोता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? सिनोनिम, ठीक है, समानार्थी शब्द दे रखा है। हंसना आनंद, रोना दुख, यानी कि दुख में व्यक्ति रोता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्रिकेट बल्ला, क्रिकेट खेलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का? एक तरह से कहें तो बल्ला का यूज किया जाता है। हॉकी किससे खेला जाता है? तो हॉकी फील्ड में खेला जाता है, ये तो जगह का नाम है। प्लेयर खेलने वाला का नाम है, गेंद खेलने वाला का नाम पूछा गया है। तो हॉकी किससे खेला जाता है? एक्चुअली स्टिक से खेला जाता है, यानी कि दोनों का संबंध देखिए। क्रिकेट आपका बैट से खेला जाता है बल्ला, तो उसी तरह हॉकी के लिए भी एक तरह से बैट होता है जिसको हम लोग स्टिक के नाम से जानते हैं। उस बैट को क्या कहते हैं? स्टिक, ठीक है। बर्ड विंग, पक्षी उड़ता है, उड़ने के लिए उसको पंख चाहिए। मछली तैरता है, तैरती है तो तैरने के लिए भी उसको कुछ चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? गलफड़ा नहीं, फिन उसको कहा जाता है, पंख, ठीक है, उसमें भी एक फिन होता है, तो उसको हम लोग फिन की मदद से मछली जो है वो तैरती है, ठीक है। गिल्स की मदद से तो सांस लेती है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। टेल की मदद से कह सकते हैं कि रास्ता चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज करती है। तो ये आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट होगा। सातवां देखिए, कोकोनट से लेटर क्या होगा? तो नारियल के ऊपर का जो आवरण है, ठीक है, उसको खोल कहते हैं, सेल के नाम से जानते हैं। तो अगर लेटर के ऊपर का जो आवरण है उसको कहा जाए तो लेटर का आपका क्या हो जाएगा? इन्वेलप, लिफाफा। लेटर के ऊपर आपका क्या होता है? लिफाफा होता है, वो उसको कवर करके रखता है। जिस तरह नारियल को कवर करने का काम कौन करता है? उसका सेल करता है, खोल करता है। सेम आपका पत्र को यहाँ पे जो है, लेटर को कवर करने का काम जो है आपका लिफाफा करता है। ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 9 है आपका धुआं, प्रदूषण। धुआं के कारण क्या होता है? प्रदूषण होता है। युद्ध के कारण क्या होता है? युद्ध के कारण आपका विनाश होता है, संधि होगा नहीं। युद्ध के कारण विजय भी नहीं होता है, शांति भी नहीं होता, हमेशा युद्ध के कारण क्या होता है? विनाश ही देखने को मिलता है। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसी टाइप के सवाल जो है आपको यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एज इट इज सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी सवाल आपको कराए जा रहे हैं वो सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए ही सवाल है, ठीक है, पूछे गए सवाल है। तो इसी कारण से जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा सवालों का, उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कांडला का गुजरात, कोचिन का क्या होगा? जिस तरह से कांडला का संबंध गुजरात से है उसी तरह से कोचिन का संबंध किससे होगा? तो बेसिकली कांडला जो है एक बंदरगाह का नाम है, ठीक है। गुजरात का एक फेमस बंदरगाह है कांडला, उसका नाम है सी पोर्ट, ठीक है। तो कोचिन भी एक बंदरगाह का नाम है। तो कोचिन कहाँ पे है? कोचिन आपका केरल में है, ठीक है। कांडला एक जगह है फेमस सी पोर्ट जो कि गुजरात राज्य में है, उसी तरह कोचिन भी एक फेमस सी पोर्ट है जो कि आपका केरल में है। तो एक जीके का सवाल है, पता होना चाहिए। महिला गायनाकोलॉजिस्ट, यानी कि महिला की जो बीमारी होती है, ठीक है, तो उनके लिए आपका गायनाकोलॉजिस्ट उनकी कह सकते हैं कि क्योर करते हैं, उनकी बीमारी का इलाज करते हैं, वे लोग इनके पास जाते हैं। यानी कि एक तरह से कहें तो महिला का जो डॉक्टर होता है उनको गायनाकोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। तो हड्डी के डॉक्टर को क्या कहते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। एक है आपका पीडियाट्रिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जिसको जानकारी होगा वो अच्छे से टिक कर सकेंगे। ये आपका 2025 के झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है, और बेसिकली एक साइंस के टॉपिक से लिया गया है। तो यहाँ पे हड्डी विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी हो जाती है, किसी चीज़ का उसको दवा चाहिए, तो वो लोग एक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाते हैं। किडनी से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो किडनी वाला डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है। ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ब्रेन वाला डॉक्टर को के पास जाएगा। तो सभी डॉक्टर का नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो महिला के लिए है आपका गायनाकोलॉजिस्ट, तो हड्डी के लिए क्या होगा ये आपको बताना है। तो अगर आप पीडियाट्रिशियन के बारे में बात करेंगे, पीडियाट्रिशियन तो बेसिकली जब बच्चा 18 साल के अंदर रहता है, ठीक है, 1 साल से लेकर 18 साल के बच्चे के इलाज के लिए जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं को पीडियाट्रिशियन के नाम से जानते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? तो किडनी से रिलेटेड जो बीमारी होती है, किडनी, ठीक है, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। किडनी से रिलेटेड जो बीमारी होती है उनका जो इलाज करते हैं जो डॉक्टर, उनको नेफ्रोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। ऑर्थोपेडिस्ट किसको कहेंगे? तो हड्डी से रिलेटेड या मांसपेशियों से रिलेटेड जो बीमारी होती है उनका इलाज जो करते हैं उन्हीं को ऑर्थोपेडिस्ट के नाम से जानते हैं। तो फिर ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है? ऑन्कोलॉजिस्ट होता है कैंसर का इलाज करने वाला, ठीक है। ऑन्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं? कैंसर का इलाज करते हैं। तो 2025 में पूछा गया सवाल है।
चलिए, ये वाला है आपका। अब जो जितना भी सवाल आएगा वो आपका पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल है। जैसे देखिए, ब्लैंक और इम्पटी, मैंने आपको बताया था कि ये वाला पूछा गया है। ब्लैंक मतलब ही खाली, इम्पटी का मतलब भी खाली, तो दोनों एक क्या है, समानार्थी शब्द है, समान शब्द है। तो अलर्ट का क्या होगा? तो अलर्ट मतलब सावधान, है ना। अलर्ट का मतलब होता है सावधान। तो अलर्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होता है ड्रोजी। तो ड्रोजी का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैंने आपको इंग्लिश में इसलिए याद रखने बोला क्योंकि ये देखिए, आप 2024 में पूछा गया सवाल है, और दोनों में देखिए, दोनों में आपका इंग्लिश का उपयोग किया गया है, हिंदी नहीं दे रखा है। अब जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, जिनको इसका हिंदी मीनिंग नहीं पता है, जाहिर सी बात है वे लोग गलत कर देंगे, है ना। तो इसीलिए इंग्लिश वाला याद रखिएगा। डिट्टो यही सवाल पूछा गया है, हिंदी रूपांतर इसका नहीं किया गया था, केवल ऊपर वाला लाइन का हिंदी रूपांतर किया गया है, नीचे वाला जो मेन पॉइंट है वो हिंदी रूपांतर उसका नहीं किया गया है। तो ब्लैंक का मतलब खाली, इम्पटी का मतलब भी खाली, अलर्ट का मतलब सावधान। तो सावधान का सिनोनिम क्या होगा आपको बताना है। स्लो का मतलब धीरे धीरे, रिटार्ड का मतलब मंद यानी कि बहुत ज़्यादा धीरे, वाइज का मतलब बुद्धिमान। ठीक है, तो एक चीज़ तो पता चला कि ये तीनों आपका, ये दोनों जो है वो आपका नहीं होगा, स्लो और रिटार्ड नहीं होगा। ठीक है, ड्रोजे का मतलब, ड्रोजे को यहाँ पे अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो ड्रोजे का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ड्रोजे का मतलब होता है नींद में सुस्त। ठीक है, सुस्त व्यक्ति, जो नींद सो के जैसे उठता है ना, सुस्त टाइप का लगता है, तो वो हो गया आपका ड्रोजे। ठीक है, तो इससे पता चला कि ड्रोजी भी आपका एलिमिनेट हो गया, ड्रोजी भी यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। तो ये आपका वाइज जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान लोग सावधान रहते हैं, तो ऐसे इसको रिलेट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 देखिए, निम्नलिखित समरूपता पूर्ण करें। ये भी देखिए सेम आपका इंग्लिश में दोनों में पूछा गया है, हिंदी रूपांतर, इंग्लिश रूपांतर। हिंदी में भी आपका इंग्लिश वाला ही सवाल है, हिंदी रूपांतर इसका करके नहीं दे रखा है, 2024 में पूछा गया है सेम सवाल। अब मुर्गी का जो बच्चा होता है उसको चिक कहते हैं, तो बियर के बच्चा को क्या कहेंगे? अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले क्लास में बताया था कि बच्चा का नाम आपको पता होना चाहिए। तो मुर्गी का बच्चा चिक, तो बियर का बच्चा कब। ठीक है, याद रखिएगा, बियर का जो बच्चा होता है उसको कब कहते हैं। और भी बहुत सारा जानवर है जिसके बच्चा को कब कहा जाता है, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, इसके बच्चा को भी कब के नाम से जानते हैं। तो काफ किसके बच्चा को कहते हैं? तो ये तो आपका एक्चुअली इसका आंसर क्या हो गया, कब, याद रखिएगा। ऑप्शन के बारे में अगर बात करें तो काफ जो है आपका गाय का बच्चा है। इसके अलावा बात करें तो हाथी भैंस का जो बच्चा है उसको भी काफ कहते हैं। पप यानी कि पप्पी, वही कुत्ता का बच्चा। पोनी यहाँ पे किसी के बच्चा को नहीं कहा जाता। पोनी एक्चुअली क्या है, घोड़ा का एक नस्ल का नाम है। ठीक है, तो इतना जानकारी आपको पता रहेगा तब आप आराम से टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो हैन का चिक हो गया, बियर का आपका कब सही हो जाएगा। चलिए आगे है आपका, ये भी 2024 में पूछा गया है, लायन। लायन का जो आवाज़ होता है उसको गर्जन या गर्जना कहते हैं, गुडराना कहते हैं, रोर के नाम से जानते हैं, है ना। तो मॉस्किटो का आवाज़ को क्या कहेंगे? तो मॉस्किटो का आवाज़ गोबल, क्रॉक, वाइन, ब्लीट। तो ब्लीट का मतलब बकरी का आवाज़ होता है, ब्लीट। ठीक है, ये तो एलिमिनेट हो गया, यानी कि ऑप्शन हट गया। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा तो आराम से टिक कर सकते हैं कि मॉस्किटो का जो आवाज़ है उसको वाइन के नाम से जानते हैं। भनभनाहट, मच्छर क्या करती है, भनभनाहट करती है, तो यानी कि वाइन आपका सही हो जाएगा। और एग्जाम में आपका इंग्लिश वर्ड ही दे रखा है। ठीक है, क्योंकि हिंदी वाला देगा तो जाहिर सी बात है सभी बच्चे टिक कर जाएंगे, टिक कर देंगे सही सही, तो इसी कारण से कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा होता है। वाइन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, गोबल क्या होता है? गोबल किसका आवाज़ है? तो गोबल जो है एक पक्षी का आवाज़ है, टर्की पक्षी। एक पक्षी है जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका के साइड पाया जाता है, जिसका नाम है टर्की, उसी के आवाज़ को गोबल के नाम से जाना जाता है। क्रॉक क्या है, किसका आवाज़ है क्रॉक? तो क्रॉक जो है मेढक की आवाज़ को कहा जाता है क्रॉक। ठीक है, इसके अलावा बात करें, ब्लिट तो बता दिए मैंने, बकरी की आवाज़ है। वाइन आपका यही आपका मच्छर का आवाज़ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस whereas पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स, पीरियोडिक बायोलॉजिकल फिनोमिना, रॉक्स और इलनेस। अगर इसका हिंदी रूपांतर देखें तो नृविज्ञान मनुष्यों का अध्ययन है, जबकि रोग विज्ञान डैश का अध्ययन है। औषधियाँ, आवधिक जैविक परिघटना, चट्टाने, रोग। चूँकि रोग विज्ञान आया है तो सभी को यहाँ पे रोग टिक कर देंगे, आसान सवाल था। हालांकि जिसका अगर मान लीजिए ये वाला नहीं दे रखा होता, हिंदी वाला नहीं दे रखा होता, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये वाला डिफ़िकल्ट बन जाता। ठीक है, तो इसी कारण से इंग्लिश वाला याद रखिएगा।
तो देखिए रोग विज्ञान आपका रोग से संबंधित है। अगर दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करें तो ड्रग्स का जो अध्ययन है वो फार्मेकोलॉजी में किया जाता है, जैसे कि फार्मेसी होता है उसी तरह से फार्मेकोलॉजी होता है औषधि विज्ञान, तो उसमें आपका इसका अध्ययन किया जाता है। रॉक्स का अध्ययन आपका जियोलॉजी में किया जाता है, जियोलॉजी है ना। कॉपी में अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो लिख लीजिएगा। इलनेस आपका वही आपका पैथोलॉजी हो गया। चलिए 2024 में पूछा गया था सवाल। सेम देखिए ये आपका है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी, ठीक है। कार्डियोलॉजी में आपका हार्ट का स्टडी किया जाता है, ठीक है। हार्ट का स्टडी कार्डियोलॉजी एक ब्रांच का नाम है, ये सब साइंस के ब्रांच का नाम है जिसके अंतर्गत कुछ मुख्य चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी में किया जाता है। बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो बॉटनी यानी कि वनस्पति शास्त्र, बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, तो इसमें आपका प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है, ये आपका सही हो जाएगा। अगर दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करें तो एनिमल्स, एनिमल का स्टडी कहाँ पे किया जाता है, जूलॉजी में, जंतु विज्ञान जिसको कहते हैं, ठीक है। इटाइमोलॉजी क्या है, तो इटाइमोलॉजी यानी कि कहें तो देखिए कोई भी शब्द का जो उत्पत्ति होता है, जैसे कि मान लीजिए ज्योग्राफी शब्द का उत्पत्ति, हिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति, कोई भी शब्द का उत्पत्ति, तो कोई भी शब्द के उत्पत्ति के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वही आपका इटाइमोलॉजी हो जाता है, ठीक है। ब्रेन का स्टडी कहाँ पे किया जाएगा, कौन से ब्रांच में, तो ब्रेन का स्टडी न्यूरोलॉजी, ठीक है, न्यूरोलॉजी में किया जाता है। 24 में पूछा गया सवाल है। आगे देखिए कार गैराज, कार कहाँ पे रखा जाता है, प्लेस का नाम पूछा गया है। कार जहाँ पे रखा जाता है उसको गैराज के नाम से जानते हैं। एनिमल जहाँ पे रखा जाता है उसको जू के नाम से जानते हैं, है ना। होटल में तो एनिमल को रखा नहीं जाएगा, लाइब्रेरी में रखा नहीं जाएगा, जू आपका सही हो जाएगा। 2024 में पूछा गया सवाल था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये अब है आपका 23। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि 2024 में आपका जो है ना सेम टाइप का जो टाइप हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वर्ड एनालॉजी, इसी टाइप से टोटल 6 सवाल पूछे गए थे, टोटल 6 सवाल, ठीक है, याद रखिएगा। अभी मैंने जितना सवाल आपको कराया देखिए ये आपका 17 हो गया, 16 हो गया, 15 भी हो गया, 14 भी आपका है, 13 भी आपका है और 12 भी आपका है, ठीक है, यहाँ तक। यानी कि टोटल 6 सवाल आपका जो है 2024 में सेम टाइप से पूछा गया था। 30 रीजनिंग का सवाल पूछा जाता है, उनमें से 6 सवाल आपका इसी टॉपिक से था, इसी टाइप से, ठीक है, याद रखिएगा। 23 का देखते हैं आप। 23 में कुछ सवाल पूछे गए थे यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मास किलोग्राम, यानी कि किसी चीज़ का जो वजन है, ठीक है, द्रव्यमान है, उसको हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। तो तापमान को कैसे मापेंगे, तापमान को मापने के लिए जो इकाई है इसके बारे में भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि क्वांटिटी को कौन सा यूनिट में मापा जाता है, याद कर लीजिएगा क्योंकि सवाल पूछा जाता है। तो तापमान को मापने के लिए हम लोग केल्विन का यूज करते हैं, ठीक है, केल्विन आपका सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करें तो कैंडेला, कैंडेला आपका लुमिनियस इंटेंसिटी को मापने के लिए किया जाता है, प्रकाश तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। लंबाई आपका तो एक्चुअली क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको हम लोग मीटर किलोमीटर से मापते हैं। ग्राम वजन को मापने के लिए ग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। केल्विन आपका टेम्परेचर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19 देखिए, ब्रदर का सिस्टर, ठीक है, भाई का बहन, तो पुत्र का क्या होगा, पुत्री, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला शब्द मैंने आपको बताया था। 23 में ये भी पूछा गया है। 22 में देखिए अब ये वाला सेंटेंस वाला आ गया है, सेम सवाल है लेकिन सेंटेंस बना के दे देता है। जिस प्रकार मस्तिष्क का संबंध सोच विचार से है उसी प्रकार दवा का संबंध किससे है। तो ब्रेन का काम क्या है, सोचना समझना, तो उसी तरह दवा का क्या काम है, उपचार करना, बीमारियों का उपचार करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 22 में पूछा गया है। 19 का कुछ सवाल है। देखिए हालांकि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसका ऑफिशियल आंसर की कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसी कारण से हो सकता है कि अगर आपके पास कोई किताब हो तो इसमें जो सवाल देखने को मिलेगा 2019 में वो अलग अलग सवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो स्मृति के ऊपर आधारित है, ठीक है। एक्चुअल जो वास्तविक जो सवाल है, ऑफिशियल जो सवाल है, क्वेश्चन पेपर है, वो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसी कारण से किताब वाले क्या किए हैं, स्मृति के आधार पे उसी टाइप के दूसरे सवाल को शामिल कर दिए हैं और अलग अलग किताब में ये जो सवाल है आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, हालांकि हम लोगों को तो प्रैक्टिस करना है ना, इसी कारण से मैंने सभी सवाल को इंक्लूड कर दिया है। पुस्तक पन्ने महाद्वीप, तो पुस्तक के अंदर आपका पन्ना होता है, महाद्वीप के अंदर आपका बहुत सारा कंट्री होता है, देश होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वही सेम आपका साउंड वाला आ गया है, ठीक है। डॉग बार्क करता है, बर्ड का आवाज़ क्या कहलाएगा, ठीक है। अच्छा बर्ड क्या करेगा, तो बर्ड आपका
चर्पिंग, चू चू करना, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। महासागर, तो महासागर में जल होता है, ग्लेशियर में आपका बर्फ होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सर्कल सरकमफेरेंस, अगर सर्कल देखें तो सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसको क्या कहते हैं, परिधि, सरकमफेरेंस। उसी तरह से कोई भी पॉलीगॉन जो होता है उसका जो बाउंड्री होता है ना, कोई भी शेप उसका जो बाउंड्री होता है उसको पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। परिमाप, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर है, किसका सपोर्टर है, आग का। अगर किसी चीज़ में आग लगाते हैं, जलाते हैं, तो ऑक्सीजन के बिना वो चीज़ नहीं जल सकता, तो यानी कि इसको सपोर्टर कहा जाता है। ठीक है। तो ये सपोर्ट्स बर्निंग। कार्बन डाइऑक्साइड का काम है इसका उल्टा, यानी कि वो किसी भी चीज़ को जो लगा हुआ आग है वो बुझाता है, और इसी कारण से आप देखते होंगे कि पेट्रोल पंप वगैरह में जो है ये चीज़ आपका रहता है। ठीक है। लाल, जो लाल कलर का बॉक्स जो लगा रहता है वो रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। ये आपका नन सपोर्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डायरेक्टर का काम क्या है, फिल्म बनाना। कंडक्टर का क्या काम है, तो ऑर्केस्ट्रा, डांस, कोरियोग्राफर, ऑडियंस। तो कंडक्टर जो है यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का जो काम होता है वहाँ पे कंडक्टर होते हैं। ठीक है। डायरेक्टर का काम फिल्म बनाना, कंडक्टर का काम ऑर्केस्ट्रा चलाना। ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गुफा, शेर, तो गुफा में शेर रहते हैं, जाल में कौन रहते हैं, नेट में आपका चूहा। चूहा क्या नेट में रहता है, गलत बात है। एकिमो नहीं, एस्किमो एक्चुअली होता है। ठीक है। बर्ड नहीं, बर्ड तो घोंसला में रहता है। स्पाइडर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। मकड़ी आपका जाल में रहते हैं। ठीक है। और ये आपका बर्फ में रहते हैं। तीन त्रिभुज, तो त्रिभुज में आपका तीन कोण होता है या तीन साइड होता है कह सकते हैं। तो छः साइड किस में होगा ये आपको बताना है। पेंटागन, पेंटागन में आपका 5 साइड होता है। रेक्टेंगल में आपका 4 साइड होता है। 6 साइड के बारे में बात किया गया है, तो 6 आपका कहाँ पे होगा, हेक्सागोन में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हेक्सागोन यानी कि षटभुज। नेक्स्ट है आपका हकलाना, बातचीत। तो बातचीत करने के दौरान एक जो समस्या आती है वो है हकलाना। ठीक है, स्टेमर करना। तो सेम आपको यहाँ पे चुनाव करना है कि कौन सा ऑप्शन। इस टाइप का भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एक पूरे पैर को आपको सिलेक्ट करना होगा, जोड़ी को। ठीक है। यानी कि एक जोड़ा आपका दे रखा है, दूसरा जोड़ा आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के सवाल को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बातचीत के दौरान आने वाली जो प्रॉब्लम है वो है एक तरह से हकलाना। तो उसी तरह से सुनना, शोर मचाना, ये तो कोई मैच नहीं खाया। स्पर्श, नोचना, कोई मैच नहीं खाया। महक, सुगंध, स्मेल, फ्रेगनेंस, ये तो अपोजिट दे रखा है ना। दृष्टि, दृष्टि दोष, देखिए दृष्टि से रिलेटेड जो दोष आता है, जो प्रॉब्लम आता है, उसी को हम लोग दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। तो ये आपका डी सही हो जाएगा। यानी कि बातचीत के दौरान जो प्रॉब्लम आता है उसको हकलाना के नाम से जानते हैं, उसी तरह से दृष्टि में जो प्रॉब्लम आता है उसी को दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिगनिंग, स्टार्ट, शुरुआत और आरंभ दोनों सिनोनिम है, समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पे भी समानार्थी शब्द वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है। हरा पत्ता समानार्थी शब्द नहीं है। कड़वा मीठा, ये तो आपका अपोजिट वर्ड है। रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन, यानी कि वही प्रतिबंध और निषेध, तो ये आपका समानार्थी शब्द है। दोनों का मतलब एक्चुअली सेम ही है। बाद, पहला, तो ये तो आपका अपोजिट शब्द है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 30 सवाल। चलिए आगे देखते हैं। कारपेंटर, हैमर, तो बढ़ई का क्या काम है, एक्चुअली बढ़ई जो होता है उसका जो मुख्य औजार है उसका है हैमर। ठीक है, हथौड़ा। मछुआरा जाल, कसाई मांस, ये तो गलत है, इसका औजार का नाम पूछा गया है तो औजार वाला ही नाम आपको ऑप्शन में देखना है। मिस्त्री का कार, ये भी गलत है। नर्स का रोगी, गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मछुआरा का जो मुख्य जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो चीज़ वो यूज करता है वो आपका एक तरह से जाल है। चलिए, जैसे भाग का संबंध पूर्ण से है, ठीक है, यानी कि आधा का पूरा, उसी प्रकार आर्क का संबंध किससे है, तो आर्क आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, आर्क जो है आपको एक्चुअली सर्कल में देखने को मिलता है, वृत्त में देखने को मिलता है। और इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैथ वाले स्टूडेंट अच्छे से पता होगा। ठीक है, सेंटर से अगर किसी भी इसके सरकमफेरेंस में लाइन अगर खींच लेते हैं, ठीक है, उसको अगर मतलब कि पार्ट कर देते हैं तो वो आर्क कहलाता है, चाप जिसको हिंदी में कहते हैं। यानी कि कहा जाए तो एक सर्कल का, वृत्त का एक पार्ट जिसको हम लोग चाप के नाम से जानते हैं। तो ये आपका हो गया बी। जैसे टेनिस का संबंध कोर्ट से है, यानी कि टेनिस जहाँ पे खेलते हैं उस प्लेस को कोर्ट के नाम से जानते हैं,
उसी प्रकार बॉक्सिंग जहाँ पे खेलते हैं उसको रिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जैसे नेकलेस का संबंध ज्वेलरी से है, उसी प्रकार शर्ट का संबंध किससे है? धागा से बनता है, यहाँ पे बोला गया है। देखिए, नेकलेस क्या है, एक तरह से ज्वेलरी का एक टाइप है ना, ज्वेलरी के अंतर्गत आता है। तो उसी तरह से शर्ट क्या है, एक परिधान है। ठीक है, कपड़ा, परिधान को भी एक्चुअली हम लोग कपड़ा ही कहते हैं, लेकिन ये दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है। ठीक है, क्लॉथ अलग है और परिधान अलग है। हालांकि इसको हम मान सकते हैं कपड़ा, लेकिन दोनों में अंतर है। आपको यहाँ पे कपड़ा यानी कि जो पहना जाता है परिधान, उसके अंतर्गत रखना है। कपड़ा में बहुत सारा कपड़ा आ जाएगा, तौलिया वगैरह सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे शर्ट को इसके अंतर्गत रख सकते हैं, परिधान के अंतर्गत। ये आपका सही हो जाएगा। जैसे डॉक्टर का संबंध पेशेंट से है, उसी प्रकार लॉयर का संबंध। तो डॉक्टर का संबंध पेशेंट से है, तो लॉयर का संबंध आपका कस्टमर, लॉयर का कस्टमर से क्या काम, अभियुक्त से क्या काम, मजिस्ट्रेट से क्या काम, क्लाइंट। ठीक है, उसका जो, जैसे कि डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर का अगर एक तरह से समझ लीजिए कि डॉक्टर का जो कस्टमर है वो पेशेंट ही है, उसका रोगी ही है। उसी तरह से लॉयर का जो कस्टमर है वो क्लाइंट होता है, तो मुवक्किल जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जैसे हैप्पीनेस का संबंध सोरो से है, यानी कि वही चीज़ हो गया, खुशी का गम, है ना, दुख। उसी प्रकार कंफर्ट यानी कि आराम का संबंध किससे है? तो कंफर्ट का मतलब भी आराम होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो दे रखा है वो अपोजिट वर्ड दे रखा है, एंटोनिम दे रखा है। ठीक है, अपोजिट। तो कंफर्ट का जो संबंध होगा वो आराम तो होगा नहीं, गरीबी नहीं होगा, कठिनता नहीं होगा, कठिनाई, हार्डशिप आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अपोजिट वर्ड। जैसे निडल का संबंध थ्रेड से है। ठीक है, सुई का संबंध थ्रेड से है, तो पेन का संबंध किससे होगा? सुई में हम लोग थ्रेड डालते हैं, यानी कि वही धागा। तो पेन में क्या रहता है, पेन में आपका इंक डाला जाता है। ठीक है, सुई के अंदर आपका थ्रेड डाला जाता है, उसी तरह से पेन के अंदर स्याही डाला जाता है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेपर, शब्द, ढक्कन, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। जैसे सेफ का संबंध रेस्टोरेंट से होता है, उसी प्रकार ड्रगिस्ट का संबंध किससे है? तो ड्रगिस्ट, देखिए रेस्टोरेंट में कौन होते हैं? सेफ होते हैं, खाना बनाने वाले। ठीक है, तो ड्रगिस्ट का संबंध किससे है? तो ड्रगिस्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? दवा की दुकान में। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, रेस्टोरेंट क्या है, एक तरह से प्लेस का नाम है, जगह का नाम है ना, तो आपको जगह का नाम ही खोजना है ऑप्शन में। तो केमिस्ट तो जगह का नाम नहीं है, ये व्यक्ति का नाम बता दिया है। दवा जगह का नाम नहीं है। ठीक है, भंडार करना ये भी जगह का नाम नहीं, भंडार किसी चीज़ का भंडार। फार्मेसी ये है दवा की दुकान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे जेंट्स का संबंध कैप से है ना, उसी प्रकार से लेडीज़ का संबंध किससे है? लेडीज़ का संबंध, तो कैप वही टोपी, यानी कि हेड को ढकने के लिए, सर को ढकने के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से लेडीज़ लोग जो है वो सर को ढकने के लिए दुपट्टा का यूज करती है, स्कार्फ का यूज करती है। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 देखते हैं, सवाल नंबर 40। जैसे इंजीनियर का संबंध मशीन से है, उसी प्रकार डॉक्टर का संबंध किससे है? तो अब देखिए यहाँ पे और कुछ सवाल आपके बच गए हैं, जैसे कि सवाल नंबर 14 है, 41 है, 2 सवाल बच गए। ठीक है, तो ये दोनों सवाल जो है इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सवाल क्या है? जैसे इंजीनियर का संबंध मशीन से है, उसी प्रकार डॉक्टर का संबंध किससे है? हॉस्पिटल, बॉडी, डिजीज, मेडिसिन। सवाल कमेंट कीजिएगा इसका जवाब और इसका भी। ठीक है, रिदम का संबंध म्यूजिक से है, उसी प्रकार डिजाइन का संबंध किससे है? तो दोनों सवालों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 40 सवाल करवाएं। ठीक है, 40 सवाल का प्रैक्टिस आपका हो चुका है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी जानकारी आपको दी गई है वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कोई अगर आपका डाउट होगा, संदेह होगा, सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब जो है आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो रेगुलर आपका क्लास चलेगा, कंटिन्यू आपका क्लास जो है वो चलेगा। कल हम लोग जब इसका सेकेंड टाइप के बारे में बात करेंगे। आप लोगों का होमवर्क क्या है? तो होमवर्क यही है कि जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, टोटल 31 टॉपिक, ठीक है, कॉन्सेप्ट, सभी को याद रखिएगा, सभी का लिस्ट जो है वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आपको अच्छे से याद होगा उतना अच्छा सवालों को आप कर पाएंगे। इसके अलावा आपको पता होगा कि झारखंड बीएड, एमएड एवं बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए
एक प्राइवेट स्टडी ग्रुप बनाया गया है, प्रत्येक साल बनाया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन भी करते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जैसे कि आज का ये टॉपिक हो गया, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा जहाँ पे आपको 50 से ज़्यादा सवाल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आपने 40 सवाल कर लिया, इसके अलावा अलग से आपको 50 से ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस सीट दे दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो है वो टेस्ट लिया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाएगा, ताकि आपने इस टॉपिक को कितना पढ़ा, कितना ध्यान से जो है वो चीज़ों को प्रैक्टिस किया, तो सभी चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट प्राइवेट ग्रुप के साथ ज्वाइन है उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगी। बाकी जो भी स्टूडेंट यूट्यूब में फ्री क्लासेस करना चाहते हैं, आप क्लासेस को अच्छे से कीजिए, नोट्स अगर बनाने का इच्छा है तो बनाइए। ठीक है, आपको हेल्प करेगी। बाकी अगर आप लोग प्राइवेट ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल होगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का आईडी दे रखा होगा, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा, जानकारी समझ में आई होगी, तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।